Hello dear friends, welcome to my YouTube channel Oral and General Health Simplified by Dr. Fawaz Thana। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी ड्रग्स टू बी यूज्ड इन हार्ट अटैक, यानी कि कभी किसी को भी अगर हार्ट अटैक के सिम्टम्स लगे तो ऐसे कौन से इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं जो सबके पास होने चाहिए और इमरजेंसी में हम लोग वो खा लें तो हम लोगों की जान बच जाए। क्योंकि क्या होता है, कभी किसी के अगर हार्ट अटैक के सिम्टम्स आते हैं तो इनिशियली आदमी समझ ही नहीं पाता कि उसे हार्ट अटैक हो रहा है कि पेट की दिक्कत है। इस चक्कर में एक आध घंटा तो वो ऐसे ही बिता देता है बिना दवाई खाए, और हॉस्पिटल तब जाता है जब बिल्कुल बेहोशी की हालत हो जाती है और तब तक सारा डैमेज हो चुका होता है। क्योंकि हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स आने के बाद जो पहला 1 घंटा होता है वो गोल्डन आवर कहलाता है। गोल्डन आवर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पहले 1 घंटे में अगर आपको सारी इमरजेंसी दवाइयां मिल जाती हैं तो उसके बाद आपका हार्ट डैमेज से बच जाता है और आपका हार्ट अटैक रुक जाता है। उसके बाद आप कंफर्टेबली हॉस्पिटल शिफ्ट हो सकते हैं और फर्दर टेस्ट करा के अपना इलाज करा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आगे उन इमरजेंसी ड्रग्स का नाम बताएंगे और ये ड्रग्स सभी को अपने पास रखने चाहिए। आप सबको एक पाउच बना लेना चाहिए और उसमें ये सभी गोलियां रखनी चाहिए, और मुश्किल से इन सभी गोलियों का दाम 100 रुपए तक भी नहीं होगा, लेकिन ये लाइफ सेविंग होती है इमरजेंसी सिचुएशन में। तो इस दवाइयों की सूची में सबसे नंबर 1 ड्रग है डिस्प्रिन। डिस्प्रिन आप बहुत ही कॉमन ड्रग है, हर घर में यूज होता है। तो अगर कभी किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम लगे तो सबसे पहले एक डिस्प्रिन निकालें और उसे मुंह में अपने रख लें और चूस के खाएं, और जब वो पतली हो जाए तो चबा लें और फिर निगल लें। इससे क्या होता है कि आपके जब मुंह से चूस के खाएंगे तो डिस्प्रिन बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है और माउथ में जाके, बॉडी में जाके आपके जो क्लॉट बना होता है हार्ट में, उसको क्लॉट को बर्स्ट कर देती है। इसको दूसरा खाने का तरीका ये भी होता है कि आप इसे पानी में घोलकर भी खा सकते हैं, लेकिन पानी में घोलकर खाएंगे तो बॉडी में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है, यानी कि आधे घंटे बाद। तो हार्ट अटैक जैसे सिचुएशन में टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है, इसलिए जल्दी से जल्दी एब्जॉर्प्शन हो, इसलिए ज्यादातर डिस्प्रिन चूस के खानी होती है। जैसे ही आप डिस्प्रिन खा लेंगे, दूसरा ड्रग है, उसका नाम है क्लोपिडोग्रेल, जिसका पावर होती है 150 mg, यानी कि 150 mg। तो एक क्लोपिडोग्रेल आप पानी के साथ खा लीजिए। एक तीसरा ड्रग है 40 mg, यानी कि 40 mg रोजुवास्टैटिन। ये भी एक एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग है, ये भी आप पानी के साथ निगल लीजिए। और एक चौथा ड्रग है जिसे हम लोग कहते हैं सॉर्बिट्रेट, यानी कि आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। इसकी 10 mg की गोली तुरंत अपनी जीभ के नीचे मतलब जीभ के आगे यहाँ नीचे रख लीजिए, तो ये गोली वहीं पे घुल जाती है और यहीं से जीभ के नीचे से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। और जैसे ही ये हार्ट में पहुंचती है तो वहाँ की हार्ट की नसें होती हैं, यानी कि जो आर्टरीज होती हैं जो ब्लॉक हो चुकी होती हैं, उनको डायलेट कर देती है यानी कि फैला देती है। तो फैलाने से हार्ट को खून ज्यादा पहुंचेगा तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स रुक जाएंगे। तो इतनी गोलियों का नाम देख के अगर आप डरिएगा नहीं, ये हार्ट अटैक को रोकने के लिए या फिर इनफैक्ट स्ट्रोक जैसी बीमारी को भी रोकने में बहुत असरदार होती है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ इन गोलियों का नाम है जो आपको हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन में खाना चाहिए, या फिर स्ट्रोक में भी ये बिल्कुल लाइफ सेविंग होती हैं। तो इन गोलियों का नाम फिर से आप नोट कर लीजिए अपने पास। डिस्प्रिन 325 mg, जो कि आपको चूस कर या चबाकर खानी है। उसके तुरंत बाद 150 mg यानी कि 150 mg क्लोपिडोग्रेल की गोली पानी के साथ लेनी है। 40 mg रोजुवास्टैटिन, ये भी आपको पानी के साथ लेनी है, प्लस एक 10 mg की सॉर्बिट्रेट की गोली जीभ के नीचे रखनी है। और उसके बाद आपके हार्ट अटैक के सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। और ये गोलियां पाउच बना के आपके फैमिली के हर मेंबर के पास अपने पर्स में या जेब में कैरी करना चाहिए, चाहे बाहर जाएं, चाहे कहीं और आप ट्रैवल कर रहे हो या जिम में जाएं, और समय समय पर एक्सपायरी देखते रहें, उसके बाद गोली चेंज कर दें। क्योंकि ये सब इमरजेंसी, हार्ट अटैक और स्ट्रोक समय बताकर नहीं आती, कभी भी आ सकती हैं। हार्ट अटैक के वैसे क्लासिकल सिम्टम्स ये होते हैं कि सडनली आपके चेस्ट में सेंटर में कसाव लगना, भारीपन लगना, लेफ्ट हैंड में पेन होना, आपके नेक या गले में
पे बहुत जबरदस्त प्रेशर लगना, उल्टी आना, चक्कर आना, या फिर लगना सडन ब्रेथलेसनेस, लगे कि सांस नहीं आ रही है, या फिर आपको ऐसा लगे कि आप नॉर्मल बैठे हो तो टीवी देख रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, अचानक से आपको लगे कि आपके पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स कभी कभी सिंपल पेट में आते हैं। आपको लगेगा कि बैठे बैठे अचानक से पेट में दर्द हो गया और आपको तुरंत बाथरूम भागना पड़ रहा है। आप लोग सोचते हैं कि ये पेट खराब है, लेकिन ये हार्ट के सिम्टम होते हैं और बाथरूम जाते हैं। कभी कभी लोग बाथरूम जाएंगे, वहीं पे जाके कोलैप्स हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गोलियां खा लेंगे तो जान बच जाएगी, और अगर पेट खराब हो तो कोई नुकसान भी नहीं करेगा। इसमें कभी कभी ये भी होता है कि आप नॉर्मल बैठे हो, ठंडी का मौसम हो या एसी में बैठे हो, ऐसे ही आपको पसीना आने लगे बिना कोई काम करे, बिना किसी गर्मी के, सिंपल पसीना ही आने लगे, ये भी एक हार्ट अटैक का ही सिम्टम होता है। तो बिना कंफ्यूजन के आप ये चारों गोलियां खा लेंगे, आपकी जान बच जाएगी। और ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इसके बारे में आप अपने फिजिशियन या फिर कार्डियोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर लीजिएगा, तो आपको पूरी इसकी जानकारी में डिटेल में मिल जाएगी। लेकिन ये कुछ भी डॉक्टर कहें, डॉक्टर ज्यादातर ही कहते हैं गोली आपको पूछ के खानी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि अगर आप 1 घंटे में अंदर गोली नहीं खाएंगे तो हॉस्पिटल का इंतजार करेंगे कि अब तक हॉस्पिटल जाएं तब गोली मिले। 1 घंटे में आपका सब कुछ डैमेज हो सकता है और आपका नुकसान हो जाता है। आपने टीवी पे आजकल देखा ही होगा या फिर फेसबुक पे, सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे, कि कितने लोगों के हार्ट अटैक हो रहा है यंग एज में, 22, 24, 25 साल में, 30 साल, कोई एज नहीं रह गई है। इनफैक्ट कितने जिम में लोग गए हैं, जिम जाते हैं, वहाँ जिम में हार्ट अटैक हो जाता है। जिम में भी क्यों हार्ट अटैक होता है? कितने यंगस्टर्स जो जिम जाते हैं, वो इसलिए होता है कि आजकल की यंग जनरेशन है, उनका खान पान बहुत खराब हो गया है। सड़क पे स्ट्रीट फूड का चलन बढ़ गया है, इसमें खराब तेल होता है, उससे उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बीपी बढ़ा रहता है, शुगर बढ़ी रहती है, थायराइड भी डिस्टर्ब रहती है। और वो ये सब चीजें बिना चेक कराए, ब्लड प्रेशर, शुगर और अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराए, ऐसे ही जिम ज्वाइन कर लेते हैं। और जब जिम ज्वाइन करते हैं, 1-1, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा कसरत करते हैं, तो उससे ब्लड प्रेशर उनका और बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण उनके हार्ट पे लोड पड़ता है। हार्ट पे लोड जैसे ही पड़ता है तो हार्ट अटैक हो जाता है और उनकी जान चली जाती है। तो ये सबसे पहले तो एक चीज और भी है कि कोई भी यंगस्टर जो आजकल जिम्स में हार्ट अटैक हो रहे हैं, इंडिया में एक ऐसे चला है कि एक सोच है इंडिया में कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल बुढ़ापे की बीमारियां हैं, ये 40, 50, 60 साल के बाद ही होती हैं। यंग लोगों को क्या हो सकता है? सब लोग बड़े बूढ़े यही कहते हैं, ये तो जवान है, इसे क्या हो सकता है, तो चेक नहीं करते। लेकिन अब समय बदल गया है, लोगों के वर्किंग स्टाइल बदल गए हैं, नाइट शिफ्ट काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं, स्ट्रेस है लाइफ में। तो अब ये मॉडर्न टाइम्स में ये जरूरी हो गया है कि यंगस्टर्स, इनफैक्ट 20-21 साल से ही हर साल में सबका एक कंप्लीट बॉडी चेकअप होना चाहिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, लिपिड प्रोफाइल और आपका जो ये TSH थायराइड, ये भी होना चाहिए। और इनफैक्ट मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा आप सभी को कि जो भी लोग जिम या फिर रिगरस एक्सरसाइज के शेड्यूल को ज्वाइन करते हैं, तो सबको अपने एक कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। एक ECG हो जाना चाहिए ताकि कोई हार्ट में दिक्कत तो नहीं है या फिर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं। जब उनको कार्डियोलॉजिस्ट से ओके हो जाए तभी वो जिम ज्वाइन करें। अगर ये सब प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो कई जाने बच जाएंगे। और इन सभी बच्चों को, छोटे हैं, ये सभी जो 4 दवाई बताई, उनको भी ये समझने चाहिए सिम्टम्स, और अगर कभी सिम्टम्स लगे तुरंत दवाई खा लेनी चाहिए, 100% उनकी जान बच जाएगी। उसके बाद हॉस्पिटल में जाए। तो अब आगे जैसे जैसे हम लोग टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि ये चारों ही ड्रग, डिस्प्रिन 325 mg, 150 mg क्लोपिडोग्रेल और आपका 40 mg रोजुवास्टैटिन और 10 mg सॉर्बिट्रेट, इन सभी की एक गोली आप अपने पर्स में, पाउच में रखें। कभी कोई सिम्टम लगे तो आप खा लें, भले ही आपका हार्ट अटैक होगा ठीक हो जाएगा, और कोई दिक्कत होगी तो ठीक हो ही जाती है। और आगे आपके कोई क्वेरीज हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में से लिख दें, मैं आपको फर्दर अब पर्सनल रिप्लाई करूंगा। और लगता है आज के लिए बस इतना ही, और हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट एंड बाय।